प्रॉपर्टी का बार मेरा दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नजर ना आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एक सिस्टम, ठीक है, ये देखो आपके पास ये सिस्टम जो अगर प्रॉपर्टी का यहाँ पर नजर ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप विंडो में जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी के पैनल को आप लोग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपका सिस्टम नजर ना आए तो दूसरी बात है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एसेंशियल क्लासिक रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा। अब रही बात कि भाई आउटपुट हम कैसे ऐड करेंगे, अगर आप इसको ही एडिट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे आएंगे, आप एडिट कर दें इसको। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखो आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने पेज का साइज आपसे गलत हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा कंट्रोल ऑन करने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ये सिस्टम आ गया है कि भाई आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आ गया। अब आपने 80 इजाफी लगा दी, आप चाह रहे थे भाई 1000 बाई 1000 हो जाए, तो यहाँ पे आप आराम से 1000 डाल दें और यहाँ पर भी नीचे भी आप क्या करते हैं 1000 डाल दें। 1000 बाई 1000 इंटर दबा दें, 1000 बाई 1000 तो अपना आपका हो जाएगा, इसमें आउटपुट आपको बना के देती है। अगर आपको चाहिए, अगर मूव टूल पे नहीं जाना, ठीक है, दोबारा हम जाते हैं यहाँ पर, देखो 1000 बाई 1000 एक जगह आपका 1000 बाई 80 हुआ, ठीक है, इंटर वो आपका लगा नहीं था। ठीक है, यहां से करने के बाद आप इंटर दबा दें इसको। ठीक है, अगर एक और दफा इंटर दबाएंगे फिर ये आपसे पूछेगा भाई आउटपुट आपका ये साइज आ रहा है, ठीक है, इतने एक्सेस पे ये वो जो भी है, आप अगर बनाना चाहते हैं इसको तो ओके कर दें। तो ये आपका बन चुका है। ठीक है, आप जैसे ही उस पर जाएंगे तो ये आपका बन चुका है। आप दोबारा एडिट करें तो देखें आपका 1000 पे 1000 का हो चुका है। अब देखो हम एक और आउटपुट चाहते हैं भाई, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास प्रीसेट में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पे आपको साइज दिए हुए कि भाई इन साइज में से आपको ये आउटपुट चाहते हैं। ठीक है, अगर इसमें से आप चाहते हैं तो ठीक है भाई, आप यहाँ से एक साइज ले लें। ठीक है जी, अगर आप यहाँ से नहीं चाहते, जैसा आपका ये पेज क्या था, A4 साइज का था, अब आपको A4 साइज का एक और चाहिए तो आप यहाँ से A4 साइज ढूंढ के ले सकते हो, क्योंकि वो फिर 210 मिलीमीटर आप लगाओ, नीचे फिर 187 या कुछ ऐसे लगाओ तो वो आपका सिस्टम आपको याद नहीं रहेगा, ऐसे सिस्टम होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। नहीं तो देखो ये आर्टबोर्ड के बिल्कुल साथ आपको एक ऑप्शन आ रहा है न्यू आर्टबोर्ड का, जैसे आप नई लेयर लेते थे, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और आपको सिस्टम क्या होता है। अब ये 1000 बाई 1000 का है, देखो यहाँ पे आपको बता रहा है। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप इसको जैसे ही अंदर आते हैं, ठीक है, आप इसको मूव करके अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप फिट करवाना चाहें इसको आप वहां पर जाके फिट कर आर्टबोर्ड लेते जाओ, जितने आर्टबोर्ड लेने हैं आप ले लो यहाँ से। ठीक है, देखो अगले पेज पे चला गया, जाता ही जा रहा है, अभी नीचे आपका सिस्टम बनता जा रहा है। ठीक है, अब मजे की बात, आप यहाँ से इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 36 आ गए भाई, यहाँ से आप कुछ भी लिख दें इसके ऊपर। ठीक है, या जो आपको आउटपुट चाहिए तो आप जैसे ही इंटर दबाएंगे, हाँ भाई ये सिस्टम, जैसे फिर आप मूव टूल पे जाते हैं इंटर दबा के। ठीक है, ये आपका सिस्टम बन जाता है। कंट्रोल में 0 करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल O करता हूँ, 0 करता हूँ, सॉरी, तो ये आपका फिट हो जाएगा एक आउटपुट के ऊपर। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ भाई कितने आउटपुट हमारे बन गए। ये देखो ये हमारे आउटपुट इतने बन चुके हैं। ठीक है, पूरे पेज पर आपके इतने सारे आउटपुट बन गए। ठीक है, अब ये आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से उठा के वहां पर कॉपी करवाना चाहे तो आप आसानी से करवा सकते हैं, जितनी चीजें बनानी। अब देखो अगले पेज पे आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही पेज पे रहते हुए सारे काम अपने कर सकते हो। अब देखो भाई ये आउटपुट तो हमारे बन गए, अब हम चाह रहे भाई इनकी कॉपी वगैरह निकालना। ठीक है, इनको सेव करना। अब देखो सिंपल अगर कंट्रोल S करोगे तो देखो ये आपकी उस फाइल में सेव हो जाएगी जो सिंपल आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल होती है। ठीक है, ये हम कहाँ पे करते हैं, डेस्कटॉप पे करते हैं। अब देखो ये फाइल आपकी, ये कुछ पूछने के बाद आपसे सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास PDF में सेव करते हैं। ये देखो यहाँ पे आपके पास कुछ मखसूस ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट तो EPS PDF, तो इसमें अगर आप सेव करते हो तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो आप चाहो भाई ये आपके पास सारे जितने भी 36 आउटपुट हैं, 36 के 36 आपके पास आ जाएंगे भाई तस्वीर नुमा में। लेकिन देखो अब अगर हम करेंगे तो देखो जो खाली है वो खाली आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, करके हम देख लेते हैं। आप फाइल में जाओगे, ठीक है, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाओगे, एक्सपोर्ट एज कर दोगे। एक्सपोर्ट एज करने के बाद देखो PNG लिखा है, आप यहाँ पे JPEG कर सकते हो। आप JPEG करके इसका नाम दे दो। ठीक है, SS में दे देता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको
एक्सपोर्ट करवा देता हूँ। अब देखो ये पूछेगा क्वालिटी वगैरह, तो क्वालिटी मैंने बता दी, यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ मैं इसको, यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। अब देखो यहाँ से कहीं ये आया भाई, ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से JPEG है, ठीक है जी। अब देखो ये आपके पास ब्लैक आया हुआ, ब्लैक क्यों आया भाई, ये कोई बता सकता है? इसको देख के बता दो, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आर्ट बोर्ड में सिर्फ एक चीज़ बनी हुई है, ठीक है, और एक चीज़ में ये आपके कलर फिल हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको उठाता हूँ, ठीक है, इसकी मैं एक आल्ट दबा के कॉपी लेके यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, एक आगे तक लगा देता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा साइज़ में इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दी। अब मैं एक आल्ट दबा के क्या करता हूँ, एक और कॉपी लेकर इसकी यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल D दबा के देखते हैं भाई कुछ सिस्टम बन रहा है, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन चलो हम समझाने के लिए आपका सिस्टम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने ये सिस्टम कर लिया। यहाँ से दोबारा मैं इसकी कॉपी लेता हूँ ज़रा, ठीक है, ये हो गया। इसकी एक कॉपी लेके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। फिर इसकी एक कॉपी लेके फिर मैं कंट्रोल D करूँगा, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर कॉपी लगा दी इसकी, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल D करता जाऊँगा, ठीक है जी। यहाँ से मैं अगर कलर चेंज करवाना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिफरेंट कलर डाल देता हूँ, ताकि आसानी रह जाए कि पता चले भाई सिस्टम कुछ हुआ है आप लोगों का, ठीक है। समझ इतनों पे भी आपको आ जाएगा, ठीक है। कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, तकरीबन इसका ये कलर रख देता हूँ, ब्लू कलर, ठीक है। ग्रे आ गया तो ठीक है जी, ठीक है। देखो कभी कभार ये मसला करते भाई आप कलर जो भी डाल रहे हो तो आप यहाँ से कलरफुल डाल रहे हो, तो लेकिन वो यहाँ पे ग्रे ग्रे कलर आपको दे रहा होता है। देखो इसको खत्म करने के लिए आपके पास एक ये हाल होता है कि आप उस कलर को उस जगह पर जाओ, ठीक है। ये आइसोलेशन तो नहीं लगा, सबसे पहले चेक करो। यहाँ से आप आओ, ठीक है, यहाँ से आप दोबारा कलर डाल के देखो भाई, कलर आपने डाला लेकिन कलर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, पहले ग्रेडियंट पे आ जाओ, ठीक है। ग्रेडियंट कोई भी अप्लाई करवा दो इसके ऊपर। एक दफा आपने ग्रेडियंट करवा दिया, फिर दोबारा आप आ जाओ किस पे, फिल पे, दोबारा फिल पे आ जाओ और यहाँ पे आप कलर कोई कलर डाल, ये नखरे कर रहे, ठीक है। खैर आप यहाँ से भी डाल सकते हो, ठीक है। पहले आप ग्रेडियंट लगा लो, ग्रेडियंट के ऊपर आप कलर डालते तो आसानी से डल जाते, क्योंकि कभी कभार ये मसला कर रहा होता है, ठीक है। कोई सेटिंग हमारे से आगे पीछे हुई हुई तो तभी आपका मसला कर रहा होता है। तो हल क्या है इसका, देखो इस पर मैं अभी कलर डालता हूँ तो देखो ये क्या सिस्टम करेगा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई और कलर दे रहा है। तो मैं क्या इसका हल निकाला मैंने, यहाँ पर आप आए, डालने के बाद आपने इस वाले पोर्शन में जाके डबल क्लिक करना और यहां से आप कोई भी कलर डाल दें इसमें, ठीक है। अब देखो वो कलर आपका फिल हो, आर्टबोर्ड बन गए, ठीक है, काफी ये। तो अब हम इस पे करते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा हमने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये उसी फाइल में वैसे ही सेव हो जाएगी जैसे आपके पास सोर्स फाइल होती है। इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट जाना है। अब देखो ये तीन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट एज हम देख रहे थे भाई, एक्सपोर्ट एज, ठीक है भाई। ये आप इसका नाम दे रहे हैं भाई डबल D, वालेकुम सलाम, ठीक है। क्वालिटी कुछ पूछ रही है, आपने बता दी यहाँ से आपको RGB चाहिए तो RGB, नहीं तो CMYK का ऑप्शन भी आपको दे रहा होता है, ठीक है। ग्रे स्केल का भी दे रहा होता है, ठीक है। आप लोग खुद चेक कर लें भाई ग्रे स्केल क्या होता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आपकी कुछ इस टाइप होती है। यहाँ पे रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं भाई, इसको ओके करते हैं, अनेबल टू एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन बिकॉज लो रेजोल्यूशन, ठीक है जी। दोबारा आप चले जाएं, रेजोल्यूशन का थोड़ा मसला कर रहा है कि भाई यहाँ पे दोबारा आप आ जाओ, एक्सपोर्ट पे आ जाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट पे, ठीक है। रेजोल्यूशन इसका हम कम कर देते हैं, 72 रख देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में ये आपका सिस्टम सारा सेव कर लेता है। अब हम चले जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आपकी किस में आ गई है, ये सारे आउटपुट जितने हमने जितनों पे काम किया हुआ था, ठीक है, उन सब पे आपका सिस्टम ये आ गया। अब भाई बंदे को बना के, लेकिन अब आप चाह रहे हो भाई एक एक में बार बार मेरे को डाउनलोड करने की नौबत ना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ, अब मैं क्या करूं, एक एक को सेव करूं। अगर मैं सेव एज करता जाऊं, ठीक है। अब सेव एज करूंगा तो क्या ये पूरी आपकी ऐसी ही फाइल बन जाएगी। अब आप चाह रहे हैं भाई ये जितने भी आपके पास जितनों पे भी काम हुआ है ये इंडिविजुअली आपके क्या हो जाए, वहां पे बने हुए आ जाए, ठीक है, सेव हुए हुए। तो आप क्या करोगे, फाइल में आ जाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट में आ जाओ। देखो वेब लेगेसी पहले हम करते हैं, देखें इस पे क्या होता है। ये आप लोगों का फिलहाल ये सिस्टम नहीं होता। वेब लेगेसी जब आप काम करते हो तो ये आपकी वेब की कोई फाइल, जब वेब पेज वगैरह बनाते हैं तब आपका ये काम आता है, ठीक है। फिलहाल हमारा कौन सा एक्सपोर्ट काम है, इस एक्सपोर्ट में आपका एक एक्सपोर्ट एज काम है,
ठीक है। एज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप वहाँ से सेव कर लेते हैं। और देखो एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, तो ये जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखो सारे आउटपुट आपके सामने आ गए। अब इसमें से जो आपको रखने आप रखो, जो नहीं रखने उनको अनचेक कर लो, ठीक है। और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करवा लो, ठीक है। यहाँ से आप आ गए, ठीक है। आपने देखा भाई यहाँ से ये देखो खाली भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। 36 तक आपके पास आ रहे हैं। अगर आप बीच में से खाली नहीं रखना चाहते तो आप उनको हटा दो, नहीं तो आप यहाँ से ऑल कर सकते हैं, ठीक है। ब्लीड वगैरह लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते, ठीक है। ये फुल डॉक्यूमेंट चाहते हो, ठीक है। फुल डॉक्यूमेंट आपके पास ऐसे आ रही है, कुछ ऑल करेंगे तो ऐसी आपके पास आ रही है, ठीक है। 1 से लेकर 36 तक ये रेंज लगी हुई है, ठीक है। अब रेंज बता सकते हो भाई 1 से लेकर मुझे 10 तक चाहिए, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक। ये आपका अलग अलग फोल्डर वाइज काम होता जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारा आपने काम किया तो 1 से लेकर समझो हम पूरे 36 के 36 हम चाहते हैं, ठीक है। सारा सिस्टम हमने देख लिया, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे सिर्फ। इनवैलिड लोकेशन, ठीक है भाई। लोकेशन भी बताओ इसको भाई कहाँ आपने करना है। वैसे अक्सर आपसे ये लोकेशन पूछता नहीं कि भाई आप कहाँ करना चाहते हो। देखो यहाँ पर कुछ हम डालते ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आ रहे हैं कि जेपेग चाहिए, पीएनजी चाहिए, क्या चाहिए। अक्सर हमारे को जेपेग ही चाहिए होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपल जेपेग कर सकते हैं। जेपेग करने के बाद आप एक्सपोर्ट करें। लोकेशन फिर मांग रहे हैं तो लोकेशन यहाँ पे आप डालते हैं भाई एक्सपोर्ट टू किधर आप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाते हैं, Ctrl+Shift+N करते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बन जाएगा। तो ये आपके पास एक नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। ये फोल्डर है भाई, हमने ये फोल्डर सिलेक्ट कर दी, ये आपके पास फोल्डर एक आ गया, ठीक है जी। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये आपके भाई 24 पे काम हुआ है तकरीबन, वो आपके पास 24 चले गए। जो बाकी नहीं थे, ठीक है, वो इसने ऑटोमेटिक जो खाली थे वो रख के आपको दिखा के क्या करता है, उसमें कुछ आपका बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बनाया था, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ जितना भी मैंने काम वहाँ पर किया था वो सारा काम किस में आ गया, तस्वीरों की शेप में आ गया, ठीक है भाई। ऐसे किसी को कोई मसला है इसमें, ठीक है। अब ये आप लोग क्या चीज़ है, ये आपकी तस्वीरें या कोई भी आपने काम किया, ठीक है। अगर वो काम आप एक से ज़्यादा आउटपुट पे आपका काम हुआ है, ठीक है। अब आप चाहो भाई वो बार बार मुझे सेव नहीं करना पड़े, अगले पेज पे लेके जाके पहले मैं उसको Ctrl+X करूँ, फिर वहाँ पे मैं सेटिंग करूँ, ठीक है। मैंने सेटिंग जो भी की एक पेज पे की, बस मैं चाह रहा हूँ भाई ये पूरा फोल्डर जाके वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाए, जितनी भी तस्वीरें अलग अलग हो जाएं या साथ साथ हो जाए। कभी कभी हमको साथ चाहिए होती, कभी हमको अलग चाहिए होती, ठीक है। जब अलग चाहिए होंगी तो आप क्या करोगे, अगर आपका ज़्यादा काम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट एज करके क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन कर दोगे। तो स्क्रीन में आपको ऑप्शन दे देगा। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आपके पास है कि फुल डॉक्यूमेंट चाहते हो या आप ही ऑल चाहते हो, जितनी आपके पास आई सब अलग अलग चाहते हो, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा होता है। एड स्केल इसको फिलहाल आप रहने दो, ठीक है। यहाँ पे पीएनजी आप रख दो, जेपेग रख दो, या आपके पास कुछ पीडीएफ चाहते हो तो देखो सारे पीडीएफ बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये सारी सेटिंग आपके पास आई है। एसवीजी आपके पास वेक्टर फाइल होती है, इसमें आप करेंगे तो सारी आपके पास ये फाइलें बन जाएंगी, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है भाई आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या बनाया और क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आर्टबोर्ड बनाना आ गया सबको, ठीक है। बाहर क्लिक करोगे और देखो यहाँ पर आपके पास आर्टबोर्ड आ जाएगा, एड आर्टबोर्ड। अब ये आ गया, यहाँ से आप ऐड करवाते हैं। अब देखो ये आप यहाँ पर बन गया। अब इसके अंदर क्लिक करके आप इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रख दो, बड़ा छोटा आप यहाँ से भी पकड़ के करवा सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको देखो लाजमी नहीं आप बाहर कहीं भी रख के इसको आर्टबोर्ड अपने बना सकते हैं, ठीक है। बाद में इनको क्या कर सकते हो, आप लोग एडिट भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था। आप एडिट पे जाते हो, उस पर क्लिक करते हो और यहाँ से आप इसका साइज वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, यहाँ तक किसी को कोई मसला, नो मसला। चलें आगे, एक चीज़ और सीख लेते हैं। अब देखो कहाँ गई, ये रही आपकी तस्वीर। नहीं भाई अब तो वो रिपीट नहीं होगा, अब तो हो गया कल जो हो गया है। अबे तुमने कश्मीर डे को क्या कर दिया यार, वो कोई पोस्ट है तुमने खुद बनाई कहीं से उठा के भेजी है। नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप पोस्ट आपने सही बनाई, मेहनत की, इस पोस्टों पे मेहनत बहुत होती है। अब आपकी जितनी अच्छी सिंपल पोस्ट होगी ना उतना अच्छा लगेगा। अब मैंने आपको बताया आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आपके ग्रुप में मैंने वो शेयर की हुई, ठीक है। अब उस टाइप की एक बना के कोशिश करो, देखो मज़ा आएगा आपको। सिंपल कोई भी कलर रख के मैं एक बना रहा हूँ, उसमें सिंपल कोई ज़्यादा नहीं की है, 2-3 तस्वीरें लगाई हैं, ऊपर एक झंडा लगा के अंदर लड़की के जैसे
फाड़ नहीं होता झंडे के अंदर। अबे फाड़ के तुम वो मकसद ही, उसका मकसद ही वही मैं बोल रहा हूँ, उसका मकसद ही ये फाड़ के जो सामने आ रहा है इसका मकसद ही कुछ और बन रहा है ना, फिर वो तो वो कहाँ ये है? किसने बनाया? अरे वो ये अब्दुल्ला दिखा- भाई। ये कहाँ पे? ये अच्छा यही बना रहे थे ना। हाँ फोटोशॉप पे बना रहे हो, किस पे बना रहे हो? Illustrator। इलस्ट्रेटर पे बना रहे हो। देखो मेन चीज़ आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट आपका नज़र आना चाहिए। अब देखो जो वही मैंने आपको मैंने भेजी थी, करना है टेस्ट का, वही मैंने कहा था आपसे पूछूंगा। देखो ये सिंपल होती है, ठीक है। आपने इस टाइप की एक बना के मुझे दिखानी है सब ने, ठीक है। ये ग्रुप में मैंने डाली भी, भले सेम टू सेम बना दो। हाथ या इस चीज़ की आपकी मर्जी की, आप इधर जो डालना चाहो डाल लो, सर बन जाएगा ये सिंपल है। ठीक है। अब इलस्ट्रेटर पे बनाना है लेकिन आप लोगों ने, ठीक है, फोटोशॉप पे नहीं बनाना। अगर घर पे नहीं है तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हो। सही, हाथ की जगह कुछ भी लगा। हाथ की जगह कुछ भी लगा दो, लेकिन हाथ से रिलेटेड टू कश्मीर से रिलेटेड लगना चाहिए। जैसे कि फोटोशॉप में खुला हुआ था मेरे पास, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा, उसमें पीएनजी मेरे पास है, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ये आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। ये पूरी पोस्ट बनी हुई है। वो सही नहीं है कौन सी? झंडे के अंदर मैंने जो लड़की की तस्वीर लगाई हुई। देखो ये झंडे के अंदर नहीं ना, वो तो सही नहीं अगर लग रही। सीने वाला होता है वो उस कश्मीर डे पे आता है, ये दूसरे टैग में आता है। दूसरी टैब है, नहीं है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। देखो ये बीएनजी मैंने भेजी हुई, आप लोगों को पता चले यही चिपका दो, ये नहीं चिपकाना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना उसके ऊपर, मेहनत करोगे तो आपका अच्छा काम है, वो मेरे से नहीं होता, मेरे जहन से निकल गया। ठीक है। वो मैं बताता हूँ ग्रेडियंट आपको। ये वाले भी तरीका, ये जो अभी ये किया हुआ ना आपने, देखो 5 फरवरी लिखा हुआ, जो ये अभी फरवरी के अंदर कलर बैकग्राउंड का कलर है, फरवरी का अपना। ये बैकग्राउंड नहीं, ये आपका पाथ फाइंडर है, समझ आई? ये क्या काम हुआ है, जिसने पाथ फाइंड की प्रैक्टिस की उसको पता होगा, उसने दोनों को पकड़ के माइनस करवा देना, माइनस फ्रंट माइनस गायब हो जाएगा, फिर वो आपके दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा ना। आप यहाँ से नीचे लाओगे इसको और डिलीट करवा दोगे, ठीक है। ये मैंने जो उठाई है ये पीएनजी से आपकी तस्वीर उठाई है, पीएनजी ट्री से, ठीक है। वहाँ से आपको पीएसटी भी इसकी मिल जाती है, लेकिन मैंने फिलहाल क्या कि पीएनजी उठाई क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, ठीक है। मैं भी पोस्ट बना रहा हूँ, वो भी डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों का भी असाइनमेंट है कि भाई आप लोगों ने कश्मीर डे पे पोस्ट बना के एक ग्रुप में डालनी है, ठीक है। लोगो क्या होगा, सुफ़ा के नाम से बना दो, ठीक है, लोगो सुफ़ा का डाल दो, सही है। लेकिन सबकी अलग अलग होनी चाहिए, पता चले एक ने बना दी एक ने डाली, बस सेम टू सेम सारा डाल दिया उसमें। अब कोई ग्रेडियंट लगा लो, कोई इफेक्ट दूसरे लगा लो, सारे। चलो मैं पहले ये सिस्टम बताता हूँ, एक मैं आखिरी चीज़ एक बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेटर वैसे भी मेहमान है हमारा। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसको लॉक की हुई थी। अब लॉक को कैसे अनलॉक करेंगे, Ctrl+Alt+2 से अनलॉक हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। Ctrl+2 से आपके पास लॉक होती, कहाँ से मेरे को पता चला, आप ऑब्जेक्ट में गए तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अनलॉक का, ठीक है। अनलॉक करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। अब देखो तस्वीर में क्रॉस आ रहा है, आपको पता है इसको क्या करना होता है, इम्बेंड करना होता है। इम्बेंड तो आप लोग भाई कर लेते हो, यहाँ से इम्बेंड किया भाई, आपकी नॉर्मल तस्वीर में कन्वर्ट हो गई। अब देखो भाई ये एक अलग चीज़ आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज़ है। अब ये आपकी देखो बिटल रोप जो प्रो है, ठीक है, बिटल रोप एक अलग चीज़ है। अब ये जब मैंने लगाया ना, जब मैं फाइनलाइज करने लगा इस चीज़ को, तो जब मैंने यहाँ पर आके इस पोस्ट को देखा, ठीक है, जब मैंने आके इस पोस्ट को देखा, मैंने वो तस्वीर लगाई हुई थी, मैंने जब आगे पोस्ट को देखा ये तो बिटल रोप प्रो था। मैंने इंटरनेट पे जैसे ही सर्च मारा बिटल रोप प्रो, तो वो तो रस्सी वाला कुछ आ रहा था ऐसे सिस्टम। अब बंदे को फिर मैंने गौर से देखा, पहले तो उसकी तस्वीर पे मैंने इतना गौर नहीं किया था, मेरे समझ ऐसे ही बस बॉडी बिल्डर है आ रहा है, लेकिन फिर जब गौर से देखा तो उसके हाथ में रस्सी थी। फिर मुझे गेम में समझ आई कि भाई ये नीचे क्यों लिखा हुआ है ये सिस्टम, ये इसकी वजह से लिखा हुआ है कि जो ये एक्सरसाइज करके आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी पोस्ट में भी आगे यही बताया हुआ है, नीचे थोड़ा सा इधर से ब्लेंडर मारा हुआ है, ठीक है, दी एनिमल क्लिनिक कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ अंट मार दिए इन लोगों ने, ठीक है। अब देखो नीचे रिसेंट में जब मैंने देखा ना तो ये रस्सी वाला था, तो फिर मेरे को समझ आया कि भाई ये ऊपर भी जो रिसेंट में हम करके आए हैं वो नीचे रस्सी वाला ही था आपके पास। अब देखो छोड़ो इसको, ठीक है, ये आपने थोड़ा सी गौर करनी होती है। अब देखो यहाँ से आप आए अपने इसको सिलेक्ट किया, अगर किसी के पास ये ट्रेस वाला पैनल एक दफ़ा आता है, अगर वो दोबारा उसके पास ना आए तो वो कहाँ जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा वो उसको एक नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ट्रेस वाला। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पैनल खुल जाएगा ऊपर ही, ठीक है, नहीं तो साइड में भी आपके पास आ रहा होता है क्विक एक्शन में, ठीक है। मैं जाता हूँ भाई ट्रेस में, अब ये मेरे को एक अलग चीज़ नज़र आ रही है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, रीलिंक। रीलिंक का मतलब जो भी आपकी तस्वीर लगी इसको किसी दूसरी तस्वीर से क्या कर लो, लिंक कर लो। यहाँ से मैं इसको रीलिंक करता हूँ। रीलिंक करने के बाद भाईजान यहाँ से मैं एक तस्वीर उठाता हूँ, कौन सी उठा लूँ, ये उठा लेते हैं। अब देखो जितनी तस्वीर में जितनी जगह में वो थी
उसी जगह पे क्या हो गई, यहाँ के ऑटोमेटिक हमारी तस्वीर फिक्स हो गई है। यानी आसानी से बार बार आपको, अब देखो नहीं तो मेरे को दूसरा काम क्या करना पड़ता था, उस तस्वीर को मैं उठाता, ठीक है, अगर मैंने उस पर क्लिपिंग मार्क्स लगाया हुआ था उस क्लिपिंग मार्क्स को मैं हटाता, ठीक है, हटाने के बाद मैं क्या करता, उसको दोबारा सिस्टम सारा डालता, आगे पीछे करता, तो सारा काम मेरा बहुत लंबा हो जाता था, ठीक है। तो बहुत लंबे काम से बचने के लिए क्या करूंगा मैं, अगर मेरा क्लिपिंग मार्क्स भी लगा तो आपको पता है कि भाई आप अगर डबल क्लिक करते जाएं उसके ऊपर आइसोलेशन मोड आ जाता है, ठीक है। आइसोलेशन मोड के बाद आप क्या कर देते हैं उसको, नहीं तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं, शायद के डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी यह आ रहा नहीं, अभी इसका दिल नहीं कर रहा, वैसे आप जैसे ही कोई चीज़ सिलेक्ट होगी तो आएगा ना यार, ये देखो डबल क्लिक करते हैं हम लोग तो आइसोलेशन मोड आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। सेटिंग इसकी थोड़ी सी आउट हुई भी है, ठीक है। आप अपने पास करेंगे डबल क्लिक किसी के ऊपर तो वो जो अजीब सी एक चीज़ खुल जाती है, कुछ और आपसे होता नहीं है, ठीक है, जिससे आप लोग तंग हो जाते हैं। वो मोड बहुत काम का है, ठीक है, अगर आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो देखो आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप कहाँ पे आ जाओगे, इम्बेंड पे आके आप तस्वीर पे क्लिक करें और यहाँ से आप लिंक करवा सकते हैं, इसको रीलिंक करवा के कोई भी तस्वीर यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तस्वीर में डाल देता हूँ, प्लेस करूँगा तो देखो उसकी जगह वो प्लेस हो गई, ठीक है। जितने हिस्से में थी वो चीज़ उतने हिस्से में प्लेस हो गई। अब यहाँ तक किसी को कोई मसला, देखो यहाँ से आप आए, तस्वीर को आपने पकड़ा, ऑटोमेटिक आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ऊपर, तस्वीर का जो भी नाम होगा तस्वीर पे क्लिक करना है, तस्वीर पे क्लिक करना है, ठीक है। तस्वीर आपकी सिलेक्टेड होगी, यहाँ पे एक इसका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे आपने आना और रीलिंक कर देना इसको, ठीक है। जैसे ही आप इसको रीलिंक करेंगे तो ये आपके पास बोलेगा भाई आप कौन सी तस्वीर डालना चाहते हैं, भाई हम ये तस्वीर इसमें डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे आके आप प्लेस करवा दो, अब देखो ये तस्वीर आपकी हो गई। अगर यहाँ पर आपका लगा हुआ होता, क्या लगा हुआ होता, क्लिपिंग मार्क्स लगा हुआ होता, तो ये बाहर नहीं जाती है, उधर ही आपकी जगह पे फिक्स हो जाती है, ठीक है जी। तो अगली चीज़ हम ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कलर वाइज आप कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, वेक्टराइज फॉर्म में, ठीक है, यहाँ से आप आए, अब देखो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपकी वेक्टराइज में कन्वर्ट हो जाएगी। सब कुछ हो, हाँ, ये ब्लर जो हो रही है ना, ये सारे वेक्टर बन जाएंगे। वेक्टर क्या होता है कि आप लोग जितना जूम करो कुछ भी नहीं होता, उसको पिक्सेलेट नहीं होती। अब देखो यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और इसको जूम करवाते जाए। अब देखो एक काम नहीं किया हमने, देखो ये हो तो गई, ये बन गई है, नजर आ रही है आपको शेड्स वगैरह बन गए, लेकिन देखो उसके बाद आपने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद इसको अनग्रुप कर दो, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल आपकी इमेज बन गई, कैसी, वेक्टराइज, ठीक है। पुराना वर्जन भी देख लो इसका, पुराना कैसे, किसके, वो इसके पिक्सलेट हो रही थी ना, तो पिक्सलेट इसने ये समझा कि भाई उसका शेड है कोई, इसने शेड बना के आपको, देखो पहले तस्वीर ये थी आपकी, ये पीछे चले गई, ये आपकी, अगर बंदा प्रिंट करके निकल रहा है बड़े से पोस्टर्स में, तो वो उसके अंदर भी नजर आता है, उसके अंदर जो आपको सामने नजर आ रहा है, जैसे आपने Ctrl+1 दबाना है, अब यहाँ पे इसका मतलब 100% जूम है, देखो ऊपर नजर आ रहा है 100%। अब जो क्वालिटी आपको यहाँ नजर आ रही है वही आपकी प्रिंटिंग की क्वालिटी होगी। अब देखो ये अगर मैं प्रिंटिंग के लिए भेजूँ, नीचे तो बड़ा शार्प नजर आएगा, लेकिन जब ये ऊपर वाले सिस्टम आएगा तो वो इस तरीके से ब्लर आएगा, पिक्सलेट। इस पिक्सलेट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आऊँगा, देखो बहुत सारे कलर हैं, तो मैं क्या कर दूंगा 16 कलर। अब देखो अब ये पिक्सलेट हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये सिस्टम हो जाता है। शक्ल देखो ये आपने अपनी मुनासिबत के हिसाब से करने के, भी आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो, अब लोगो बना रहे हो, अब छोटी सी चीज़ को ये सिस्टम करना चाह रहे हो तो आप उसमें कर सकते हो। तस्वीर उठाइए कोई, आप उसमें ये सिस्टम लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। PNG को वेक्टराइज कर लो, JPEG उठाओगे वो भी आपकी ब्लैक एंड वाइट में हो जाती है। कैसे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपके पास एक और भी आ रहा होता है, आउटलाइन में, आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो, अपनी मर्जी से कलर डालना चाहते हो भाई, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कलर डालते हो, ठीक है। आउटलाइन कहाँ पे यूज़ होती है, कुछ समझ आ रहा है, ट्रेसिंग की जो आपके पास बुकें वगैरह होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओ, Ctrl+Z करते हैं हम इसको, और भी बहुत से ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ट्रेसिंग रिजल्ट आउटलाइन, ठीक है, ये देखो ये ट्रेसिंग का आपके पास रिजल्ट आ रहा है, Ctrl+Z करो इसको, देखो ये आपके पास सोर्स इमेज, तो ये देखो ये आपके पास सोर्स इमेज आ गई जो आपने लगाई हुई थी यहाँ पर,
ट्रेसिंग रिजल्ट, भाई ट्रेसिंग रिजल्ट आपका ये आ रहा है। उसके बाद एक्सपेंड आप करोगे तो तब आप इसको एडिट कर सकोगे जब जैसा आप चाहते हो, ठीक है। जैसे कि आपको रेड कलर नहीं चाहिए तो देखो ये टूल आपके रह गए थे, ठीक है। अब इसको पहले मैं अनग्रुप करता हूँ। भाई येलो जितना भी होगा इस पोस्ट में वो क्या होगा आपका, ये कलर सारा वहां से रिमूव हो जाएगा। ये कलर आपका जितना भी होगा जहां पर भी होगा वो कलर आपका रिमूव हो जाएगा एक क्लिक पे, ठीक है। ये कलर ग्रीन जहां भी होगा वो आपका एक क्लिक में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कलर क्या कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। व्हाइट जहाँ जाए व्हाइट आपका रिमूव हो जाएगा। डिलीट का बटन सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबा दो, ठीक है। ये राइटिंग में भी आप एक्सपेंड ही करते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखो, उसके बाद इसको मैं करके बताता हूँ, एक मिनट। अब देखो एक टूल आपने देख लिया ये वाला। अब इसके बाद इसके बराबर है लेजो। लेजो आपको पता है सिलेक्शन के लिए काम होता है, लेकिन यहाँ पर भी सिलेक्शन आपकी लेता है। लेकिन क्या करता है, सिलेक्शन को एक पार्टिकुलर पार्ट आप इसकी मदद से सिलेक्ट करके आप डिलीट करवा सकते हो। जैसे ये मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने डिलीट करवा दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये फेस पकड़ा इसका और यहाँ से मैंने इसको डिलीट करवा दिया, ठीक है जी। ऐसे आप इससे ये काम कर सकते हो, ये काम आप इससे ले सकते हो, ठीक है। अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे, कि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। यहाँ से हम इसको दोबारा उसमें जाते हैं। देखो इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्केट आर्ट, ठीक है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी तस्वीरों वगैरह को एडिट करने के लिए। अब लोग बोलते हैं भाई हमारी सिर्फ फ़ोटोशॉप में ही एडिटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हो। देखो ब्लैक एंड वाइट लोगो, ब्लैक एंड वाइट चीज़ में कन्वर्ट हो गई। अब भाई मुझे ये ब्लैक नहीं चाहिए, सिर्फ वाइट चाहिए। अब वाइट नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। क्या करूँगा, यहाँ से आया मैं सिलेक्ट किया, भाई सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया था। अगर एक्सपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव टूल में आएंगे, इसको पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एक्सपेंड करवा देंगे। एक्सपेंड होने के बाद आप करवा दो इसको अनग्रुप करवा दो, ठीक है। अनग्रुप का मतलब ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग हो जाए। यहाँ से आप इसको उठा के साइड पे करो तो देखो अभी भी आपका सिस्टम साइड पे है। अब यहाँ से मैं ये टूल पकड़ता हूँ, ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक डिलीट हो गया, देखो वाइट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। वाइट डिलीट करना चाह रहा हूँ, वाइट को सिलेक्ट करो और यहाँ से वाइट को डिलीट कर दो। अब देखो वाइट आपका चला गया, ठीक है। आपकी जो कश्मीर डे की जो पोस्ट वगैरह बनी हुई थी, ठीक है, वो भी कुछ इस टाइप की थी। अब देखो सेव जब इसके ऊपर आएगा तो ये आपका वो पीछे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको फ्रंट कर देते हैं, देख रहे हैं वो चीज़ आपको उसमें से नज़र आ रही है, यानी वाइट आपका उड़ गया और आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। ठीक है, अगले पेज पे मैं एक आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो आप पूछना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ से हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का साइज हम रख लेते हैं तकरीबन 100 रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट है। साइज भले आप इम्पैक्ट डाल दें यहाँ पर, फॉन्ट जो आपके पास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ग्रेडियंट अप्लाई करवाते हैं। जैसे ही मैं ग्रेडियंट के ऊपर आया, ठीक है, यहाँ से मैंने ग्रेडियंट उठाया। अब ग्रेडियंट उस पर अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। स्ट्रोक पे मैंने आया, भाई स्ट्रोक पे अप्लाई करवाना है, तो देखो यहाँ पर स्ट्रोक में आपके पास क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, स्ट्रोक पे आपकी ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, लेकिन हमने कौन से किया था, हमने ये ग्रेडियंट किया था इसके ऊपर, लेकिन वहाँ पे आपको बस ब्लैक आ रहा है, ठीक है। इसका क्या हल है भाई, इसका हल निकालते हैं हम लोग कैसे, ठीक है। अब जो आपके पास कंडीशन है यहाँ पर, आप कलर तो चेंज कर सकते हो इसका, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, ग्रेडियंट वगैरह नहीं डाल सकते। इसका क्या हल है भाई, आपने इस चीज़ को सिलेक्ट करा जिस पे आप जो भी काम करना चाहते हो, सिलेक्ट किया आपने चले जाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे आप आ जाओ, देखो कहीं लिखा होगा क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। शॉर्टकट याद रख लें, लिख लें शिफ्ट कंट्रोल ओ, डायरेक्ट दबाएंगे ये आउटलाइन में हो जाएगा। फिर आप क्या करें, दोबारा क्लिक करें, देखिए कहीं एक्सपेंड का ऑप्शन अगर यहाँ पर नज़र आ जाए, आपको नहीं नज़र आ रहा, कोई बात नहीं, आपने कहाँ जाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड करवा देना इसको, ठीक है। अब देखो ये आपका एक शेप बन गया अलग अलग। अब आप इसमें स्ट्रोक डाल दो, ठीक है। ग्रेडियंट भी डल रहा है आपका, ठीक है जी, ग्रेडियंट आपका डल सकता है अभी इसमें,
ग्रेडियंट के अलावा इसमें आप स्ट्रोक डाल सकते हो और स्ट्रोक में एक ये ऑप्शन आपका खुल गया, पहले ये ऑप्शन नहीं था ब्रश वाला, ठीक है। अब इसमें आप ब्रश वाली स्ट्रोक वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का कलर में क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर स्ट्रोक डाल दिया। अब देखो बबली किस्म का आपके पास एक फॉन्ट जैसा आपके पास बन गया, ठीक है। अब देखो ये आप सिस्टम कैसे कर सकते हो। अब देखो लेकिन एक इस पे मसला होता है। मसला क्या होता है कि अब आप इसको क्या कर सकते हो, लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यही काम अगर आप फोटोशॉप में करते हो, किस में, अगर उसको आप क्या कर देते हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देते हो, ठीक है। फोटोशॉप वाले ही हो ना सारे तकरीबन, ठीक है। एक दो बच्चे नहीं, उसमें आप क्या करते थे, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डालते हो, ठीक है। जैसे ये बन जाते हैं टेक्स्ट, अगले पेज पे आप जाते हो, अगर इस पे इफेक्ट लगे हुए होते हैं तो क्या हो जाता है, आप उसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं, आप एडिट वगैरह दोबारा नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। अब क्या चीज़ है, ये ग्रुप बना हुआ है आपका, अनग्रुप करो। एक टेक्स्ट को अगर आप पकड़ के बड़ा करवाना चाहते हो, छोटा करवाना चाहते हो, खेलना चाहते हो उसके साथ, तो आप उससे खेल सकते हो। एक्सपेंड किया है मैंने, तब भी तो ये काम हो रहा है, नहीं तो फिर इसका ये काम ना हो, ठीक है। आप यहाँ से एक एक को पकड़ के खेलते जाओ उससे, ठीक है। समझ आ गई ये सिस्टम आप लोगों को। यहाँ से देखो ये सिस्टम मेरा अच्छा हो गया, यहाँ से जब एक्सपेंड करते हैं ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ब्रशों के साथ खेलने का। अब देखो ये मैं करता हूँ तो ये देखो ये इफेक्ट बन रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं पकड़ के यहाँ से मैं दोबारा जाता हूँ, इसमें देखो लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। अब देखो बहुत सारे ब्रश आ रहे हैं, हम तो सिर्फ इस पर ही गुजारा कर रहे होते हैं भाई जो हमको सामने नज़र आ रहा होता है। अब देखो जहाँ पे अंदर आप घुसे एक्सप्लोर आपने की, तो आपको देखो बहुत सारे बॉर्डर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बॉर्डर्स में बहुत सारी आपके पास वैरायटीज़ आ रही हैं, यहाँ पर ये बॉर्डर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पे दोबारा आप लाइब्रेरी में आ गए, ठीक है। आर्टिस्टिक आपके पास ब्रश आ रहे हैं, कैलीग्राफी वाले, ठीक है। तो देखो ये आपके पास ब्रश आ रहे हैं, ये ब्रश आ रहे हैं, ये ब्रश आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। जैसा इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वो सारे इफेक्ट अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उन चीज़ों को डिटोलना होगा। जब तक डिटोलोगे नहीं चीज़ों को, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ये चीज़ कहाँ रखी हुई और क्या काम किससे हो सकता है, ठीक है। अब ये काम आप लोगों का, भाई ये काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में, तो वो पूछ सकते हैं।